बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत कम खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि इनिशियली हमारा वेट लॉस तो हुआ लेकिन अब हमारा वेट लॉस होना बंद हो गया है। तो क्या सच में हमारे शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है कि वो हमारा वेट लॉस नहीं होने देता, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा हूँ। जब भी कोई वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करता है, वो खाना खाना कम कर देते हैं या उनके शरीर से फैट टूटने लगता है, ऐसे में बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि कुछ गलत हो रहा है, खाना अवेलेबल नहीं है, भूखमरी हो रही है। तो इसी भूखमरी के रिस्पॉन्स में जो ब्रेन होता है वो अपना सेट पॉइंट चेंज कर देता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक सेट पॉइंट है कि इतनी एनर्जी हमें बर्न करनी है, इतनी एनर्जी हमें मेंटेन करनी है। वो सेट पॉइंट चेंज हो जाता है और बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स, ग्रेलिन, लेप्टिन, GLP-1, इन सब में चेंज करके हमारा मेटाबॉलिज्म कम करती है, हमारी एनर्जी स्लो डाउन करने लगती है। यही एक रीजन होता है कि कई बार आप वेट लॉस करना स्टार्ट तो करते हैं लेकिन आपका वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि बॉडी वेट लॉस नहीं करने देना चाहती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट हैं जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा बॉडी में एक मैकेनिज्म काम करता है जिसे हम मेटाबॉलिक एडाप्टेशन कहते हैं, कि आपका मेटाबॉलिज्म ही अडाप्ट हो गया। कैसे हो गया? मान लेते हैं आपका वजन 90 kg है और अभी रेस्टिंग में जो आपका एनर्जी, कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2500 किलो कैलोरी है। आपने बहुत मेहनत करी और आपने 10 किलो वेट रिड्यूस कर लिया। अब आपका वेट 80 kg और आपकी जो इस बॉडी वेट में एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 2200 किलो कैलोरी है। लेकिन बॉडी क्या करती है, क्योंकि आप वेट रिड्यूस करने के प्रोसेस में है और बॉडी को ये एक प्रॉब्लम के फॉर्म में फील हो रहा है, तो बॉडी अपना जो रेस्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम कर लेगी। तो 80 किलो में जहां आपकी बॉडी को एक्चुअली 2200 किलो कैलोरी बर्न करना था, अब वो सिर्फ 1800 किलो कैलोरी बर्न कर रही है। तो बॉडी ऐसा कैसे कर रही है कि वो ये लगभग 400-500 किलो कैलोरी की एनर्जी बचा रही है? वो आपकी थायराइड की एक्टिविटी कम कर देगी, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम कर देगी, आपकी मसल की एफिशिएंसी बढ़ा देगी, आपके एपेटाइट रेट का पैटर्न चेंज कर देगी, और जितनी एनर्जी एक्चुअली बर्न होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं बर्न होगी। इस वजह से भी कई बार इनिशियली तो वेट लॉस होता है लेकिन बाद में वो स्टेगनेंट हो जाता है। और बॉडी क्या करती है, हमारी भूख लगने वाले हार्मोन्स के साथ बदलाव करती है। जैसे ग्रेलिन हार्मोन है जो कि भूख लगने पे बढ़ जाता है और खाना खाने के बाद में कम हो जाता है। तो बॉडी क्या करेगी कि खाना खाने के बाद भी उसका लेवल बढ़ा के रखेगी, तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। या फिर वो हार्मोन जो हमें सटाइटी देते हैं, जैसे कि लेप्टिन, GLP-1, बॉडी उनका लेवल कम कर देगी तो आपको सटाइटी नहीं आएगी। तो आप भले खाना कम खा रहे हैं लेकिन आपको एक फीलिंग नहीं आ रही कि मेरा पेट भर गया, मुझे और खाने का मन नहीं, और आपको कॉन्स्टेंटली कुछ खाने का मन करता रहता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में और आपकी भूख नहीं मिटती, आपको लगातार कुछ खाने का मन करता है, तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। आपका वेट ज्यादा था तो भी आपकी भूख नहीं मिटती थी, और जब आप उस वेट रिड्यूस को कम करने लगते हैं उस वेट को, तो भी आपकी भूख नहीं मिटती। और बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी इतना ही नहीं करती, बॉडी आपकी स्केलेटल मसल की एफिशिएंसी बढ़ा देगी। मतलब कि मान लीजिए आपको दौड़ लगानी है, तो पहले दौड़ लगाने में आपकी मसल्स को ज्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ती थी, अब उतनी ही दौड़ लगाने में आपकी मसल को कम एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी ने ऐसे अडेप्टेशन करे कि अब आपकी स्केलेटल मसल कम एनर्जी में उतना ही परफॉर्म कर रही है ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। तो हो सकता है कि आप सेम एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही खाना खाते हैं, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा उस एक्सरसाइज से, क्योंकि अब उसी एक्सरसाइज को बॉडी कम एनर्जी में करवा ले रही है। बॉडी अपनी तरफ से हर बेजोड़ कोशिश करती है कि जो फैट है वो कहीं खत्म ना हो जाए। तो एक एक्टिविटी होती है NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जो भी अपनी डे टू डे की एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से बॉडी में कुछ हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ एनर्जी या कैलोरी बर्न होती है। तो जो लोग भी वेट लॉस जर्नी करते हैं उनमें ये देखा गया है कि वो अनकॉन्शियसली, बिना ऐसा चाहे, कम मूव करते हैं, कम चलते हैं, थोड़ा कम बातें करते हैं, यहाँ तक कि कम पलके झपकाते हैं। वो ऐसा बिना चाहे करते हैं क्योंकि बॉडी चाहती है कि इन सारी एक्टिविटीज से होने वाली एनर्जी वो कंजर्व कर ले। तो सिर्फ ऐसा होने से ही आपकी 500 से 700 किलो कैलोरी का कंजप्शन कम हो जाता है और आपको पता नहीं चलता और आपका वेट लॉस स्लो होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी रात में नींद नहीं पूरी होती, आपको OSA है या फिर आप किसी भी फॉर्म में स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस लेने की वजह से जो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, वो लगातार फैट का डिपोजिशन कराता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि मैं वेट लॉस कर लूं, लेकिन क्रॉनिक चलने वाला स्ट्रेस, क्रॉनिक चलने वाली इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी से फैट को मोबिलाइज नहीं होने देते, और सारी कोशिश के बावजूद भी डे पर डे आपका फैट का साइज बढ़ता जाता है।
है। अभी तो हमने ये बातें करी जिसमें बॉडी अपने आप को फैट बर्न करने से रोक रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिनको हमें ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज वेट लॉस नहीं होता, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म। तो अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराइए, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कशिंग सिंड्रोम, पीसीओएस, और अगर आप किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड से वेट गेन होता है और वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल गोनेडल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि ओबेसिटी कराते हैं, और एक ओबेसिटी होती है जो फैमिलीज में रन करती है। तो अगर किसी बीमारी की वजह से ओबेसिटी है तो पहले डॉक्टर से मिलकर वो बीमारी को करेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि बॉडी ने ये जो ट्रैप बनाया है, पहले तो खुद को मोटा करने का ट्रैप, फिर पतला ना होने देने का ट्रैप, तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अगर आपको पता होगा कि आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म है आपको पतला होने से रोकने के लिए, तो आप इसको पॉजिटिवली समझेंगे, आपका मोटिवेशन लूज नहीं होगा और आप डिसहार्टन नहीं होंगे कि ये मेरी गलती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है। तो आपको क्या करना है, आप जितनी भी कैलोरी डेफिसिट में अपना वेट लॉस कर रहे थे, आप उस डेफिसिट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आप अपने डाइट में प्रोटीन या फिर कॉम्प्लेक्स फूड इंक्लूड कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक आपका पेट भरा रहे। आप अपनी एक्सरसाइज को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मसल ट्रेनिंग में ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मसल ट्रेनिंग की वजह से जो थर्मोजेनेसिस होता है, जो फैट बर्न होता है, वो आपको मसल को प्रिजर्व करने और आपके फैट को लॉस करने में हेल्प करता है। तो सिर्फ इस बात को समझना कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको इस जर्नी को इजी बनाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हम कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, इस पे मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। मैं उसमें वो सारी प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगी और अप्रोच की भी बात करूंगी जो एक्चुअली वेट लॉस करने में लोगों को फेस करनी पड़ती है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं।